Good morning. Today we are going to discuss about the gametogenesis. Gametogenesis माने फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. हिंदी में अगर देखें तो युग्मकोद्भिद. युग्मकोद्भिद मीन्स युग्मकों का निर्माण करना. ठीक है ना. तो गैमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच गैमीट्स आर फॉर्म. युग्मकोद्भिद वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मक बनते हैं. अब इन जनरल अगर देखें तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से, ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है. जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो किसी भी बॉडी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है. जैसा कि आप जानते हो कि वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. तो अगर देखा जाए तो एक कोशिका होती है, उस कोशिका में एक केंद्रक होता है. ठीक है ना. एक कोशिका में एक केंद्र, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए और आरएनए की फॉर्म में होता है. हमारे केस में, यूकैरियोट्स के केस में, वो डीएनए की फॉर्म में होता है. इस डीएनए से मिलके और क्रोमोसोम्स बने होते हैं. क्रोमोसोम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. कितने हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं. ठीक है. 23 जोड़े गुणसूत्र. जोड़े का मतलब पेयर मीन्स 23 है और 23 प्लस 23 मीन्स 46. तो इन जो कोशिकाएं होती हैं, सामान्य सेल्स, जिनको कि अपन कायिक कोशिका, हमारे अगर शरीर को देखा जाए तो वहाँ 2 प्रकार की कोशिकाएं मुख्यतः पाई जाती है, जिसमें मोस्टली जो होती हैं वो होती हैं सोमेटिक सेल्स. सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिकाएं. कायिक कोशिकाओं से पूरा शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? सोमेटिक सेल्स से. सोमेटिक सेल्स वो कोशिकाएं होती हैं जो जनन में भाग नहीं लेती, जबकि दूसरी कोशिकाएं होती हैं वो होती है सेक्स सेल्स या लैंगिक कोशिकाएं. लैंगिक कोशिकाएं वो सेल्स होती हैं जो जनन के लिए या जनन में अपना रोल प्ले करती हैं. तो ये जो कोशिकाएं होती है सेक्स सेल्स, ये सिर्फ गोनेड्स में पाई जाती हैं, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जबकि बाकी के जितने भी ऑर्गन्स, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम्स, बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, वो सारे के सारे कायिक कोशिकाओं से बने होते हैं. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं, 2 प्रकार की कोशिकाएं मुख्यतः शरीर में पाई जाती हैं. अब जितनी भी सोमेटिक सेल्स बॉडी में हैं, वो सारी की सारी नेचर में किस प्रकार की होती हैं? डिप्लॉइड या द्विगुणित. द्वि का मतलब 2 और गुणित का मतलब क्रोमोसोम्स. मतलब उसमें 2 सेट्स पाए जाएंगे क्रोमोसोम्स के, मीन्स 23 और 23. अगर इनको देखें तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने पेरेंट्स से अपन को आते हैं. तो 23 के जो 2 जोड़े, एक जोड़ा है, उसमें जो 23 के 2 सेट हैं, उन सेट को अगर देखें तो इन 23 को तो अपन बोलते हैं पैटर्नल, मीन्स पैतृक. उसका मतलब होता है पिताजी से आने वाले, आपके फादर से आने वाले क्रोमोसोम्स का सेट. दूसरा होता है मैटरनल, और मैटरनल का मतलब होता है मात्रक, मीन्स मदर से आने वाले को. क्योंकि ये हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जो उनके 2 सेट हैं, उनमें से एक सेट अपनी माँ से आता है, एक अपने पिताजी से आता है. तो ये दोनों सेट्स को मिला के, और ये एक एप्लॉइड और ये एप्लॉइड मिलके और ये कोशिका को डिप्लॉइड रूप प्रदान करते हैं. तो जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं वो नेचर में किस प्रकार की हैं? डिप्लॉइड. जबकि सेक्स सेल्स अगर देखें, अगर ये गोनेड्स को देखा जाए, ये बात क्लियर कट याद रखना कि गोनेड्स में भी द्विगुणित कोशिकाएं ही पाई जाती हैं. अगर टेस्टिस और ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम है कायिक कोशिकाओं के जैसे ही डिप्लॉइड होती है, लेकिन उन गोनेड्स के अंदर होने वाली जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा हो जाता है और वो हैप्लॉइड हो जाती है. ठीक है ना. तो इस प्रकार से अगर गैमेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा गुणसूत्रों की संख्या को आधा किया जाता है, तो सेक्स सेल्स आगे जाके किस प्रकार की हो जाएंगी? हैप्लॉइड हो जाएंगी. तो इस प्रकार से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं. अगर गैमेटोजेनेसिस के बारे में देखा जाए तो वो एक गैमीट्स को फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गैमीट
या अगर कहें कि मेल गैमिट, जिसको कि आप स्पर्म के नाम से जानते हैं या शुक्राणु के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है फीमेल गैमिट, जिसको आप ओवम या अंडाणु के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? हैप्लॉइड, अगुणित, एक। मीन्स मेल गैमिट है वो टेस्टिस में बनेगा, टेस्टिस मतलब वो पैटर्नल क्रोमोसोम्स को कैरी करेगा। उसके बाद फीमेल गैमिट है वो ओवरी में बनेंगे, अंडाशय में बनेंगे, और ओवम के नाम से, अंडाणु के नाम से जाने जाएंगे, और उनमें एक सेट क्रोमोसोम होगा, वो भी हैप्लॉइड होंगे। ये दोनों के दोनों गैमिट्स आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से बोथ द गैमेट्स मींस स्पर्म और ओवम फ्यूज टू ईच अदर, एक दूसरे से संयुग्मित होते हैं, और फ्यूज होने के बाद में एक n+n वाली सिचुएशन आती है। मींस 2n करके एक सेल बनाएंगे, जिसको कि आप जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से संयुग्मित होते हैं, और संयुग्मित होकर दोनों के जो क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं वो दोनों मिल जाते हैं, n+n 2n वाली जो स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको कि युग्मनज या जाइगोट कहेंगे। ये जाइगोट फिर आगे माइटोसिस डिवीजन के अंदर जाता है, और इसी से फिर बहुत आगे जो प्रक्रिया होगी, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, इससे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, मरूला बनेगा, मरूला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा, गैस्ट्रुला से फिर न्यूरुलेशन होकर और ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार से एक कोशिकीय जो जाइगोट है, जो कि द्विगुणित है, वो बहुकोशिकीय एनिमल में परिवर्तित हो जाएगा, वो एक पूरा जीव बना देगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को गैमिट्स से बनने के लेके और एनिमल बनने तक, या आप कहो एम्ब्रियो बनने तक, इस पूरी प्रक्रिया को एक हेडिंग के अंदर अपन स्टडी करेंगे, जिसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी या भौरणिकी, भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर मरूलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, वो सारी प्रक्रिया इसमें अपन देखेंगे। उसी के अंतर्गत आज जो पहला टॉपिक है वो है अपना गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। तो उसकी अगर परिभाषा देनी है तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या युग्मकों का निर्माण, युग्मक जनन। बिल्कुल सीधी सी प्रक्रिया है, कोई रटने जैसी चीज है ही नहीं। मीन्स गैमिटोजेनेसिस, ठीक है ना। गैमिटो का मतलब गैमिट्स, और जेनेसिस का मतलब टू प्रोड्यूस या उत्पन्न होना या बनना या जनरेट होना। तो गैमिट्स का बनना क्या कहलाएगी? गैमिटोजेनेसिस। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा, कोई रटने जैसी बात ही नहीं है। जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, उसी में उसका आंसर होता है। गैमिटोजेनेसिस मीन्स जेनेसिस ऑफ गैमिट्स या प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स, तो गैमिटोजेनेसिस। अब इस गैमिटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है, इसको आगे दो सब हेड्स में अपन डिवाइड करते हैं, क्योंकि गैमिटोजेनेसिस एक कॉमन वर्ड है, युग्मक जनन, ठीक है ना। तो युग्मक तो दो प्रकार के होते हैं, अभी अपन ने देखा था, स्पर्म्स और ओवम्स। तो इसको दो सब हेडिंग्स में, दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो कहलाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या नाम देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन, और दूसरा कहलाएगी oogenesis या अंड जनन, ठीक है ना। एक को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, एक को कहेंगे oogenesis, अंड जनन। शुक्राणु जनन में क्या होगा? बिल्कुल सीधी परिभाषा, जैसे गैमिटोजेनेसिस में गैमिट्स का फॉर्मा, शुक्राणु जनन में शुक्राणु का फॉर्मेशन, और oogenesis में ओवम्स का फॉर्मेशन। तो इनकी भी जब परिभाषित करोगे, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन, उसमें अगर बाय द वे पूछ लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। तो बिल्कुल सीधी सीधी एक लाइन लिखनी है कि शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, या आप है ना उसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से लिखना चाहें तो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो वृषण के अंदर होती है, और उससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को अपन शुक्राणु जनन कहेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो गैमिटोजेनेसिस जो होती है फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस is a process by which sperms are formed in the testis। वृषण में जो शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया है
उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। दूसरा आएगा oogenesis। oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम्स। एग नहीं कहोगे, ये ध्यान रखना के लिए अटकर। दो शब्द हैं, एक ओवम है और एक एग है। इन दोनों में से जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश आती है तो उस हिसाब से ओवम शब्द का ही इस्तेमाल करोगे, एग का नहीं करोगे। ओवम का मीन्स अंडाणु, और एग जब कहोगे जब वो ओवम स्पर्म के साथ मिलकर और फर्टिलाइजर, जैसे ना मुर्गी के बारे में बात करें कि मुर्गी के अंडे या एग अपन उसको समझ, तो वो सही है। क्योंकि नेचुरल वे में, अगर नेचुरल कंडीशन में देखा जाए जिसमें कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल यूज नहीं की गई है, जो अंडा मुर्गी देती है वो फर्टिलाइज्ड होता है ऑलरेडी। तो फर्टिलाइज्ड जो अंडा होता है उसको आप एग से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड को क्या कहोगे? ओवम। और यहाँ पर oogenesis में ओवरी में क्या बनते हैं? ओवम्स बनते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आप नाम लोगे स्पर्म्स और यहाँ पर कहोगे ओवम्स, एग नहीं कहोगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दो प्रकार की प्रक्रियाएं हो जाएंगी। किसके अंदर? युग्मक जनन के अंदर। तो दो प्रकार के युग्मक बन जाएंगे, इनको दोनों को इसमें यहां पर बनेंगे स्पर्म्स और यहां बनेंगे ओवम्स। ठीक है ना? तो इन दोनों को मिला के और अपन क्या कह देंगे? गैमीट्स। क्या नाम दिया? गैमीट्स। तो देखो गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस की परिभाषा क्या हो जाएगी? गैमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस in which gametes are formed in their respective sex organs by the process of spermatogenesis और oogenesis। ठीक है ना? तो युग्मकों जनन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है संबंधित लैंगिक अंगों के अंदर। अगर शुक्राणु जनन की बात करें तो वृषण के अंदर, और अंडाणु जनन की बात करें तो अंडाशय के अंदर या ओवरी के अंदर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, युग्मकों का निर्माण करना, उसको आगे दो में बांटेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो टेस्टिस के अंदर होती है, और oogenesis होती है वो ओवरी के अंदर होती है। तो इस प्रकार से तीन परिभाषाएं आपकी तैयार हो गई, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ ओवम्स। ठीक है? कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं और इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।